अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। ये जी सुबह सुबह का टाइम था। आज मैंने कहा चलो जी आज हैवी सा नाश्ता करते हैं। तो मियाँ साहब भी घर थे, उनको छुट्टी थी तो बच्चे भी आज ना घर ही थे। उनका ना आज एक पीरियड लेट ख़त्म ही था, लेट ही समझ लें। आज उन्होंने स्कूल जाना था, यानी कि आगे 8 बजे जाते थे, लेकिन आज उन्होंने जी 9 बजे जाना था। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चले जी आज ज़रा नाश्ता से एक किस्म तगड़ा किस्म का नाश्ता कर लेते हैं। बस वही चीज़ें रखी थी। मैं और मियाँ साहब भी बैठे हुए थे। बेटी तो जो थी वो गई हुई थी बाथरूम में फ्रेश होने के लिए, और नाश्ता वगैरह जी हम कर लिया था। और ये बेटी को स्कूल छोड़ आई थी और स्कूल से वापस भी हम आ गए थे। उसके बाद जी हम जा रहे थे, हमारे पास ही सिटी है, उधर जा रहे थे। तो आगे भी मैंने वैसे आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा ये बात जिक्र की हुई है कि सिटी इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 25 मिनट की ना फासले पे है। अगर हम चाहें तो बस वगैरह पे भी जा सकते हैं, अगर चाहे तो हम पैदल भी जा सकते हैं। ये हमारी मर्ज़ी है ना, कोई ज़्यादा फासला नहीं है। खैर यहाँ पे हम आ गए हैं उस सिटी के अंदर। और उस सिटी इतना ख़ास तो हमने वैसे लेना कुछ भी नहीं था। बच्चे कह रहे थे कि हमने जाना है एंजॉय करना है वैसे ही, तो मैंने कहा चलो ठीक है ले जाती हूँ। पता है गर्मियों के दिन भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। वैसे तो सर्दी थी, आज मौसम सर्द था, इस वजह से बच्चों को मैं ले आई थी। और बच्चों ने जैकेट वगैरह भी पहनी हुई थी। लेकिन कल अभी जो था इतना मौसम गर्म था, लेकिन आज मौसम सर्द हो गया ना। वैसे यहाँ के मौसमों का पता नहीं चलता, अचानक देखेंगे तो धूप होगी, अचानक देखेंगे तो इतनी ज़्यादा सर्दी होगी ना कि बच्चों बड़े तो बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन बच्चों से बर्दाश्त नहीं होती ना। तो मौसम चेंज होता रहता है, इधर कुछ कह नहीं सकते। खैर यहाँ पे हम आ गए थे। यहाँ पे उन्होंने ना इस सिटी के अंदर ना कुछ झूले वगैरह लगे हुए थे, बच्चे वहीं पे खेल रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है हम ऐसा करते हैं कि अभी आगे शॉप पे नहीं जाते, आप लोग इधर ही खेलें, उसके बाद मैं आगे जाती हूँ ना। तो बच्चों ने बस वही खेलना शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चों के लिए मैंने आई थी। तो फिर अगर बच्चों की बात ना मानो तो ये भी बुरी बात है ना, बच्चों को खेलने देते हैं। खुद मैं जी यहाँ पे बैठ गई थी और बच्चे इंजॉय कर रहे थे। पहले तो काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन यह कि जाहिर बात है कोई कितनी देर यहाँ पे रुक सकता है ना। उन्होंने कोई और भी उनके मामा बाबा ने काम करना होता है। बच्चे तो कहते हैं बस हमने खेलना ही खेलना है, तो बच्चे बस आते हैं खेलते हैं और चले जाते हैं ना। ये पहले नहीं थे लगे हुए इस तरह की चीज़ें, अब भी लगी हैं। पहले तो बस वैसे ही इधर पौधे वगैरह लगे हुए थे, लेकिन यह है कि अब इधर उन्होंने बच्चों के लिए चीज़ें लगा दी हैं ना। खैर यहाँ पे जी बच्चों ने खेल लिया था। उसके बाद हम आगे थे, एक इधर शॉप है टैडी, उसमें आगे थे। इधर इस तरह की चीज़ें होती है, स्टेशनरी की चीज़ें हैं और बर्तन वगैरह होते हैं। ज़रूरत की वैसे हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे स्टेशनरी के जो सेक्शन है वो मेरी बेटी का फेवरेट सेक्शन है। तो बस वो जब भी आती है टैडी में आती है और इसी तरफ आती है, और यहीं से चीज़ें जो उसने लेनी होती हैं ले लेती है। तो बस वही चीज़ें देख रहे थे। और साथ जी फिर मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी सब फोकस कर लेती हूँ कि आप लोग भी देख लें कि यहाँ पे टैडी पे क्या कुछ हो सकता है स्टेशनरी के अंदर। यहाँ पे ना हर कलर की, हर तरह की, हर टाइप की चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है ना। जिन लोगों के तो बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि अगर आप लोगों ने कुछ चीज़ लेनी हो तो ले सकते हैं ना। पता है बच्चों को इधर बाहर तो इतना ज़्यादा, हमारे जो बच्चे हैं बाहर तो इतना ज़्यादा खेलते नहीं हैं, घर में रहते हैं। तो अगर आप लोग इस तरह की एक्टिविटी वाली चीज़ ले देंगे ना, तो बच्चे घर में कम अज़ कम कुछ थोड़ी देर के लिए तो आपको तंग कम करेंगे। इन चीज़ों के ऊपर अपना सारी तवज्जो लगाएंगे, कभी कलर करेंगे, कभी कुछ माल कर लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो होंगी ना, तो आपको तंग करने में ज़रा सुकून देगी, बच्चों को ना कम ही तंग करेंगे। खैर यहाँ पे जी बच्चे बस फिर वही चीज़ें देख रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा करती हूँ कि दूसरे सेक्शनों की तरफ एक विज़िट कर आती हूँ। पता है ना हम लोगों की यही आदत होती है कि ले हम कुछ ना बेशक, लेकिन हमने घूमना सारा होता है। मैं भी बस यही सोच रही थी कि तो हम गए हैं तो ऐसा करते हैं ना, अब जो कुछ है इधर हम सारा कुछ देख लेते हैं। अगर कोई काम की चीज़ मिलती है तो ले लेते हैं, वरना जारी बात है जाना तो हमने वापस है ही, क्योंकि लेना तो हमने इतना ख़ास कुछ नहीं है, बच्चों ने चीज़ें लेनी होती हैं तो उनके लिए मैं आती हूँ। और यहाँ पे जी बस फिर वो बच्चे चीज़ें देखते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि चलिए दूसरी सेक्शनों की तरफ चलते हैं। तो दूसरी सेक्शन की तरफ जाके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे और भी क्या कुछ चीज़ें होती हैं जो मिल सकती हैं आसानी के साथ। वहाँ से जी फिर मैं आ गई थी सरो की तरफ। इसमें जी बुक्स वगैरह होती हैं,
वो भी आप ले, अगर आपको बुक्स कापी नोटबुक जिसको कहते हैं वो आपको चाहिए तो वो भी मिल सकती हैं। शूज़ वगैरह होते हैं वो भी आप इतने अच्छे तो नहीं होते जैसे ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि घर में ना आप लोग इनको पहन सकते हैं या फिर आप किसी और हाँ बस चल सकते हैं। इतने अच्छे तो नहीं, खैर यहाँ पे जो हमने जो कुछ लिया था उसका कासा करवाते हैं। कासा करवाने के बाद जी फिर हम सीधा आपको मिलते हैं घर, क्योंकि घर बच्चों को भी भूख लग चुकी थी और मियाँ साहब भी थे, मैंने बताया ना कि आज उनको छुट्टी थी, वो घर ही हैं, तो इस वजह से फिर उनको भी भूख लग गई थी। मैंने जी खाने में बना लिया था, ये अगले दिन का क्लिप था। आलू वाली रोटी बनाई थी, साथ मैंने बच्चों के लिए योगर्ट दे दिया था। तो बस बच्चों को खाना दिया है, बच्चे खाएं क्योंकि उनको भूख ज़्यादा लग चुकी थी, तो बच्चे को खाना वगैरह खिलाते हैं। और ख़ुद मैं बाद में ही खाऊंगी, पता है माएँ जो होती हैं बाद में खाती हैं, पहले मैं ऐसा करूँगी अपने बच्चों को खिलाती हूँ। बच्चों को खाना खिलाते हैं, उसके बाद जी फिर हम आपको मिलते हैं जी हमने आगे कौन सा काम है जिसको करना है। और ये देखें इतनी बुरी तरीके से मेरी बेटी ने रोटी खोली हुई है, उसको पता नहीं क्यों इस तरह के काम, मैं इसको बड़ा कहती हूँ कि ऐसे रोटी ना रखा करो, लेकिन ये है कि वो कहती है कि नहीं मामा मुझे इस तरह ही मज़ा आता है ना। खैर अब वक्त के साथ साथ बच्चे जो है सारा कुछ सीख जाते हैं। अभी बच्चों की अपनी होती है कि मामा नहीं हमने ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनको खुद ही समझ आ जाती है, उनको सेंस आ जाती है कि ये बैड तरीका है, ये अच्छा तरीका है, ये गुड है, ये नहीं अच्छा काम, सारा कुछ उनको खुद ही समझ आ जाती है। यहाँ पे जी सारा मियाँ साहब ने खाना वगैरह जो था वो रोटियाँ बनानी बंद कर दी थी, जितनी हमें ज़रूरत थी उन्हें उतनी रोटी बनानी थी, सारी बात है। और वो खुद अब खाना खा रहे थे, मैं भी खाना अभी तो नहीं थी खा रही, मैं अपने बेटे को खिला रही थी। और उसके बाद जी फिर मैं ऐसा करूँगी खाना वगैरह मैं अपना ख़त्म करने के बाद शाम के लिए जी फिर मैं आ गई थी किचन में सालन बनाने के लिए। यहाँ पे जी मैं बनाने लगी थी मीट। मीट में जो वही जो स्पाइसेस होते हैं बेसिक वही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, कोई ख़ास इतने स्पाइसेस नहीं है, बस वही जो बेसिक होते हैं वही ऐड करेंगे और मसाले को अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। बुनाई करने के बाद जी बस फिर उसके अंदर डाल देंगे हम जो हमारा मीट होता है। आप बताएं आप लोग आज सारा दिन क्या किया है, कौन सी एक्टिविटी है जो आप अपने बच्चों के साथ की है, या फिर अपने बच्चों को आपने इस तरह से बिज़ी रखा कि बच्चे हमें तंग ना करें। पता है माएँ बड़ा आजकल की माएँ भी वैसे बड़ी होशियार हो गई हैं, बच्चों को बिज़ी रखने के लिए न्यू न्यू तरीके ढूंढती रहती हैं कि बच्चे बिज़ी हों और तंग ना करें। क्योंकि बाहर उधर जो होता है पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि बच्चे घर कभी रहते हैं, कभी बाहर चले गए, कभी पता है हमारे जो घर होते हैं उनके साथ ही हवेलियाँ होती हैं या फिर डेरे वगैरह होते हैं, अपने बाबा साथ चाचू साथ कभी या दादू साथ बाहर चले गए। लेकिन इधर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, अगर बाहर जाना तो अब भी आप लोगों के साथ, अगर घर रहना तब भी आप लोगों के साथ, यानी कि आपने जहाँ जाना है बच्चों ने तो आप लोगों के साथ ही जाना है ना, अकेले तो वो कहीं भी नहीं जाते हैं। ना ही हमारा दिल करता है कि हम बच्चों को अकेला भेजें बाहर ना। यहाँ पे जी फिर मेरा जो मीट था वो भी सही तरह से मैंने उसको काट लिया था, मसाले के अंदर भून लिया था। इसको मैंने पहले ना यखनी थी इसकी बनाई, तो यखनी बनाई थी तो यानी कि गोश्त गल चुका था, तो अब इसको मैंने थोड़ा सा भूनना ही था कि इसके अंदर मसाले का टेस्ट आ जाए ना। तो बस वो ही जी थोड़ा सा भून लिया था, आलू वगैरह भी मैंने भून लिए थे, बस हमारा खाना रेडी हो चुका है। यहाँ तक ही था जी मेरा और आप लोगों का सफ़र, दुआओं में याद रखिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, ताकि मेरी हेल्प हो सके। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।